शास्त्र आज्ञा करते हैं कि पुत्री के लिए वर देखने में 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पुत्री के लिए वर देखने में 4 चीजों का ध्यान। सबसे पहला, कुल, कुल कैसा है। दूसरा देखना चाहिए शीलवान है कि नहीं, कहीं बहुत ज्यादा आडंबर वाले तो नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा पाखंडी तो नहीं है, क्रोधी तो नहीं है, शीलवान होने चाहिए। और तीसरा होता है रूप, लड़का सुंदर होना चाहिए। अपनी पुत्री को हम ऐसी किसी को नहीं दे देंगे, उसका रूप सुंदर होना चाहिए। और अंतिम होता है धन, हमसे थोड़े धनवान ज्यादा होने चाहिए, वहीं अपनी पुत्री को भेजेंगे हम। पुत्री का विवाह सदैव अपने से उच्च खानदान में ही करना चाहिए, यह नियम है। पिता को इस धर्म का पालन करना चाहिए। नरसिंह मेहता ये बात दीक्षित जी से कह रहे हैं कि महाराज कुल, शील, रूप, धन ये सब देखना चाहिए। धन तो मेरे पास है नहीं। कुल मेरे पास कैसा है कि ब्राह्मणों ने मुझे नागर वंश से निकाल दिया, भैया ने मुझे घर से निकाल दिया, कुल भी मेरे पास नहीं है। रूप, अब रूप तो जैसा है बस चंदन फोटा लगाते हैं ऐसा ही रूप है, बचा कुचा एक शील ही है हमारे पास और कुछ नहीं है। दीक्षित जी बोले बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, शीलता ही चाहिए। तुरंत नारियल निकाल करके श्यामल दास की गोद में रख दिया, तिलक कर दिया। बोले रोका हो गया तुम्हारे बेटे का। नरसिंह मेहता बोले मदन राय मेहता बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनके बिल्कुल पांव की धूमन भी नहीं हूं, मैं कैसे करूंगा ये सब। बोले करना तुमको थोड़ी, तुम तो बस बारात लेके आना, करेंगे तो मदन राय मेहता करेंगे सब। नरसिंह मेहता बोले देख लो भैया और थोड़ा जांच कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब यहां दीक्षित जी जैसे निकल के आए तो वो नगर के लोगों ने कहा क्यों, कैसी रही, देखा श्यामल दास, हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे पसंद नहीं आएगा, ये हमारा ही बेटा ठीक है, इसका तिलक कर दो। बोले तिलक उसका तुम्हें करे आया। श्यामल दास बहुत बढ़िया लगा, उसकी गोद में मैं नारियल भी रखे आया, तिलक भी करे आया। सब नरसिंह मेहता से चढ़ने वाले सोचने लगे हम करना तो कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और कैसे जाता है। अभी नरसिंह मेहता के बेटे श्यामल दास का ब्याह वो मदन राय मेहता की बेटी से होगा। सब लोग बोले अरे मदन राय की बेटी से, अरे नरसिंह बारात भी नहीं लेके जा पाएगा ऐसी, अरे कितना बड़ा आदमी है वो, उसको जब पता चलेगी नरसिंह कैसा आदमी है तो क्या वो कहां अपनी बेटी का ब्याह करेगा। लेकिन उन मन चले लोगों का मन माना नहीं, बोले ये दीक्षित कुल पुरोहित है, इसकी बात मदन राय मेहता काटेगा नहीं, हम क्या करें। तो उन्होंने पत्र लिख दिया, मदन राय मेहता जी हम जूनागढ़ के फलाने फलाने व्यक्ति हैं, आपके कुल पुरोहित ने गलत लड़के का चयन करके तिलक कर दिया है, श्यामल दास तो ऐसा है, उसके पिता ऐसे हैं, ताल कूटा मंजीरा बजाते रहते हैं, पूरे दिन कीर्तन करते हैं, खान पीन का कोई इनका ठिकाना नहीं। आपकी कुल की बेटी ऐसे घर में आवेगी, हम तो जूनागढ़ के निवासी हैं, हमारे यहां के सबसे नीचे घर में आपकी बेटी आवे, ये हमसे देखा नहीं जाएगा। और पता नहीं कैसे वो पत्र दीक्षित जी से पहले पहुंच गया मदन राय मेहता के पास। सुनिएगा सब लोग। अब उसने जैसी पत्र खोल करके देखा तो जूनागढ़ से पत्र आया है, नरसिंह मेहता का पूरा बायोडाटा था उसमें, खाने को कुछ नहीं है, परिवार ने घर से निकाल दिया, नागर ब्राह्मणों ने भी निकाल दिया, घुंघरू पहन करके घूमता है, ताल कूटता रहता है, ऐसे का बेटा श्यामल दास कुछ करता धरता है नहीं, उससे अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हो। देख करके मदन राय तो बहुत परेशान हुआ, बोले मेरे कुल गुरु कैसे बेटे का तिलक करके आए। यहां पर कुल गुरु जैसे ही आए आकर के वो तो नाचने लगे। मदन राय ने जाके चरण पकड़े, गुरुजी इतने प्रसन्न, बोले इतना सुंदर लड़का मिला है तुम्हारी बेटी के लिए। बोले मैं जानता हूं श्यामल दास। तुम कैसे जानते हो। बोले नरसिंह का बेटा। बोले हाँ हाँ वही वही वही। गुरुदेव कुल के गुरु कुल का भला सोचते हैं, आप क्या करके आए हैं। वो नरसिंह के यहां पर भोजन करने को अन्न नहीं होता, वो पूरे दिन ताल कूटता रहता है। आप जानते हैं कि मेरा कुल कैसा, परिवार कैसा, संपत्ति कितनी, और फिर भी आप ऐसे के बेटे से मेरी बेटी का ब्याह निश्चित करके आए। मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन अपनी बेटी को श्यामल दास से ब्याह नहीं कराऊंगा। कुल पुरोहित बोले तुम्हें कैसे पता कि ये सब स्थिति है। बोले देखो पत्र आया है। बोले तुम वो नहीं देख पाए जो मैं देख करके आया हूं। अरे दूसरों के घरों में जाते हैं तो संपत्ति दिखाई देती है, दूसरों के घरों में जाते हैं तो व्यवस्थाएं दिखाई देते हैं,
नरसी के घर में जाकर के तो वृंदावन का अनुभव हो रहा था, नरसी के घर में जाके द्वारिका का अनुभव हो रहा था, नरसी के घर में जाके ऐसा नहीं लगता कि यहां लोग रहते हैं, ऐसा लगता था कि यहां परमात्मा रहता है। तुम्हारी बेटी, तुम भले ही बहुत धनवान हो, नरसी इतना धनवान नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी उस घर में बहुत प्रसन्न रहेगी, और मैं तुम्हारा कुल गुरु हूं, मुझ पर थोड़ा तो विश्वास करो। अरे कल को मेरी बेटी को अगर दुख लगा तो आप जाएंगे उसको संभालने के लिए? मैं बस आपसे एक ही प्रार्थना कहता हूं, गुरुजी आज तक आपकी बात नहीं काटी, लेकिन उससे अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगा। यहां दीक्षित जी ने भी हट कर ली, बोले कि मैं टीका वापस लेकर के नहीं आऊंगा, मैं संबंध तोड़ के नहीं आऊंगा, तुम चाहो तो मेरा अंगूठा काट दो जिससे मैं तिलक करके आया हूं, लेकिन ब्याह मैं पक्का करके आया हूं। अब मेरे प्राण चले जाएं तो तुम अपनी बेटी का ब्याह कहीं और कर देना, लेकिन मेरे जीते जी तो ब्याह वहीं होगा। पत्नी निकल के आई, मदन राय मेहता जी की आकर के बोली, आप क्यों गुरुदेव से इतना हट कर रहे हैं? अरे देखो देवी, मैं कहां मुंह दिखाऊंगा, कल को पता चलेगा मेरी बेटी का कहां ब्याह हुआ, लोग क्या बात बनाएंगे। लोग गुरुदेव कह रहे हैं सब ठीक होगा, हम पे इतनी संपत्ति है, हम इतने धनवान धनी मानी लोग हैं, कुछ धन संपत्ति हम भेज देंगे उनके यहां, वो व्यवस्था कर देंगे, अब गुरुजी करे आए हैं तो वहीं होने दो ब्याह। मदन राय मेहता ने बात मान तो ली, लेकिन रातों की नींद उड़ गई। कुछ घर के लोगों से उसने सलाह मशवरा की, और कुछ घर के लोगों को एकांत में ले जाकर के बताया, बोले मेरी बेटी का ब्याह ऐसे ऐसे हो रहा है, वो देखने में तो सुंदर है लेकिन घर परिवार ऐसा है, मैं क्या करूं? बोले आप एक काम करो, नरसी मेहता जी को सीधे पत्र भेजो, और पत्र में इतनी व्यवस्थाएं लिख दो, इतनी व्यवस्थाएं लिख दो कि हमको ऐसी बारात चाहिए, ऐसी बारात होनी चाहिए, ऐसी घोड़ी होनी चाहिए, बारात में आने वाले लोगों की पोशाक ऐसी होनी चाहिए, पाग ऐसी होनी चाहिए, इतनी व्यवस्थाएं लिख दो कि देख करके नरसी मेहता अपने आप ही संबंध तोड़ देंगे। बोला हाँ ये बात सही कह रहे हो। उन्होंने पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया, हमको ऐसी बारात दिखानी है, हम बहुत धनी मानी लोग हैं, लोग बाग यहां देखने के लिए आएंगे कि कैसी बारात है, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने ये, इतने वो, ऐसे रत्न, ऐसे सब पहन करके आप लोग आइएगा। और पत्र फोल्ड करके उसके ऊपर जय श्री कृष्ण लिख के भेज दिया। नरसी मेहता जी के पास पत्र पहुंचा, जैसे ही पत्र पहुंचा नरसी मेहता जी ने देखा पत्र के ऊपर क्या लिखा है, जय श्री कृष्ण। तुरंत देखकर अरे अरे तो ठाकुर जी का पत्र है, दूसरे का पत्र पढ़ना नहीं चाहिए। मैं दूसरे का पत्र नहीं पढ़ता। जय जय आपका पत्र है, आप पढ़ो। पत्र जाके वो अनओपन्ड पत्र, वो फोल्डेड पत्र ही धर देखा ही नहीं। खड़े खड़े ठाकुर जी के, नरसी देख तो ले घोड़े कितने हैं, ये हाथी कहां से आएंगे इतने। कितना समर्पण है नरसी मेहता जी के जीवन में ठाकुर जी के प्रति। धर दिया पत्र ठाकुर जी के चरणों में। कैसे ना माने ठाकुर जी, क्यों ना आवे ठाकुर जी, उसका समर्पण तो देखिए, नरसी का भाव तो देखिए। केवल कृष्ण लिखा है पत्र के ऊपर, तो उस पत्र को खोलूंगा नहीं, ठाकुर जी का पत्र है। नरसी मेहता जी की पत्नी को ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, और स्वप्न में ठाकुर जी ने संकेत किया कि मेरे चरणों में एक पत्र रखा, उसको खोल के पढ़ लो। जैसे ही पत्नी ने खोल करके देखा और उसके लिखी हुई सब बातें देखी, वो तो उनका तो बीपी हाई हो गया, श्वास चलने लगी। बोले कैसे होगी इतनी व्यवस्था, आपने पढ़ा क्यों नहीं है? कितने दिन हो गए इस पत्र को आए हुए? बोले महीना भर हो गया। बोले इसमें लिखा है अक्षय तृतीया को बारात लेकर के हमको जाना है, और अक्षय तृतीया परसों है, 1 महीना से पत्र धरा विराज रहा है, आपने पढ़ा नहीं? देवी उन्होंने ऊपर नरसी क्यों नहीं लिखा, जय श्री कृष्ण लिख के भेजा था, इसलिए मैंने तो ठाकुर जी के चरणों में रखा। अब ठाकुर जी जाने, महीना भर ठाकुर जी ने पत्र रखा है तो ठाकुर जी ने कुछ तो व्यवस्था रखी होगी। मेरा एक ही बेटा है, उसका विवाह होना है, परसों अक्षय तृतीया है, हमें बारात लेकर के निकलना है, घर में मंगल गान गाए जाते हैं, नगर की सब महिलाएं आती हैं, खूब उत्सव मनाए जाते हैं, कैसे होगा ये सब? लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज
राखी अर्जुन की जैसी लाज रखी बंधुओं, अर्जुन की। एक बात बोलूं आपसे, निवेदन करूं, जीवन में कष्ट आवे, ऐसी स्थिति आ जाए कि बस अब लगता है कि अब क्या करें, अब मरने के अलावा हम पे कोई और रास्ता नहीं है। भगवान ना करे ऐसी स्थिति कभी जीवन में आवे। पर एक बात हमारी लिख लीजिएगा, हर व्यक्ति के जीवन में 5 अग्नियां आती हैं। आपका जीवन चाहे जितना बड़ा हो, 80 वर्ष का है, 90 वर्ष का है, 100 वर्ष का है, 5 बार ऐसी परिस्थिति आएगी कि आप टूट जाएंगे। वो पंचअग्नि है। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये हम सबका जीवन ऐसे ही डिजाइन किया है ठाकुर जी ने। 5 बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आप बिल्कुल इस स्थिति में आ जाएंगे कि अब हम करें क्या। और एक बात कह दूं, संसारी व्यक्ति जब होता है ना, विषय भोग में लगा है, उसके जीवन में ये 5 परिस्थिति धीरे धीरे आती है। और कई बार 3 आई, उससे पहले उसके प्राण निकल गए, 2 रह जाती हैं, उनको भोगने के लिए उसको फिर जन्म लेना पड़ता है। अगले जन्म में 5 उस जन्म की, 2 पूर्व जन्म की, कितनी हो गई? 7। फिर 7 वो कंप्लीट नहीं कर पाता, 3 होती हैं, फिर प्राण निकल जाते हैं, फिर उसका तीसरा जन्म होता है, तो अगली की 5 और पिछली की 3 हो गई, तो कितनी बची? 4। 5 और 4 9। फिर उसके अगले 9 बार ऐसी परिस्थिति आती कि मृत्यु जैसा हो। 9 तो वो कंप्लीट कर ही नहीं पाता, 3 कंप्लीट करता है, फिर अगला जन्म, फिर वहां पर 6 और 5। हम आप सब लोग ऐसे ही करते आए। हमारा इस जन्म का हिसाब तो कंप्लीट हुआ नहीं, पूर्व का चल रहा था, इस जन्म का और ऐड ऑन कर लिया हमने उसमें। ऐसी परिस्थिति हम सबके जीवन में आती है कि जब बिल्कुल मृत्यु जैसी स्थिति। लेकिन जब व्यक्ति भजन में लग जाता है ना, नाम जप करने लग जाता है, गुरु आश्रित हो जाता है, वृंदावन भजने लगता है, सत्संग करने लगता है, तो ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी कहते हैं, इसके जीवन की जितनी अग्नियां हैं जल्दी जल्दी सब भेजो, खत्म करवाओ, कोई पेंडिंग मत छोड़ो। चित्रकेतु कहता है अभी तो एक खत्म हुई है, बोले खत्म होती दूसरी भेज, दूसरी खत्म होती तीसरी भेज, चौथी भेज, जल्दी जल्दी खत्म करवा। इसीलिए कई बार नाम जापकों को ऐसा लगता है भोगी सुखी रहते हैं, हम इतने दुखी रहते हैं, क्यों? ठाकुर जी आपका हिसाब खत्म करवा रहे हैं। इस जन्म का, पूर्व जन्म का, पूर्व का जितना आपका बचा है सब नष्ट करो। इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज जी 30 साल 35 साल 40 साल से हम भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का अनुभव क्यों नहीं होता? अभी हिसाब खत्म हो रहा है आपका। जिस दिन वो हिसाब शून्य होगा उसी दिन ठाकुर जी की अनुभूति होनी प्रारंभ। समझ रहे हैं बात को? ये सब बाउंसर जा रही है ऊपर से, समझिए। नरसिंह मेहता जी का एक पड़ाव कष्ट का पूरा नहीं होता कि दूसरा सामने तैयार रहता है। क्यों? ये भक्त है। भक्त के जीवन में ठाकुर जी जल्दी जल्दी कष्ट देकर के सब खत्म करवाते हैं, जल्दी सब निपट लो। आप देखेंगे हमारे वृंदावन में आकर के, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अधिकतर महापुरुषों को आप देखेंगे शरीर में कोई रोग है, किन्हीं को शरीर में कोई रोग है, किन्हीं को कोई। मैं तो जितने महापुरुषों से मिला हूं सबके कुछ ना कुछ है। उनका भोजन शुद्ध, उनकी रहनी शुद्ध, उनका नियम शुद्ध, उनका जीवन शुद्ध, सब कुछ शुद्ध, उसके बाद भी उनके शरीर को रोग कैसे हो गया? और व्यसनी जो रात दिन पीते रहते हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? ठाकुर जी कष्ट नहीं दे रहे हैं, उनका जो इस जन्म का, पूर्व जन्म का, पूर्व से पूर्व जन्म का जो कर्म बंधन बचा है, जो शेष रह गया है, उसको निकलवाते हैं, निवृत्त करवाते हैं।